हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। सुशांत सिंह टॉपिक था। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, लेकिन मैंने बोला था कि मैं टॉपिक का टाइटल इसलिए रखा कि ज्वलंत मुद्दा था, इसलिए रखा था। उसके पीछे मेरा कोई अपना ओपिनियन देना नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था या वो घटना कैसे घटी थी। उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाया था। तो अभी मैं न्यूज़ में कुछ मैसेज सुने। मैंने न्यूज़ में कुछ न्यूज़ आया कि जो इमरान हाशमी और अपना यामी गौतम को लेकर मैं न्यूज़ आया था। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो थोड़ा इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका इस वीडियो में अपने पहले वीडियो का कुछ जवाब भी दे दूं और इससे कैसे रिलेट करता है ये मैं आपको बताऊं। अभी जो भी आदमी ये मानता है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की और जो भी आदमी ये मानता है कि उसकी हत्या हुई थी, वो दोनों आदमी एक बात ज़रूर मानते हैं कि उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था और इग्नोर किया जाता था। ये दोनों आदमी मानते हैं। इसलिए मैं उस पे नहीं गया कि उस क्या हुआ था। दरअसल जो दोनों लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में ह्यूमिलिएशन होता था, उसको उसके काम को इग्नोर किया जाता था, जिसकी वजह से वो परेशान था, जो भी है, मतलब ये सब था। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था और आज सेम बात कि मैंने बताया था कि ज़िंदगी बड़ी फेक है कि आप कोई अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करने जाओगे तो मेरे हिसाब से बहुत 10% ऐसे मिलेंगे जो आपके दुख से अपना दुख जाहिर करें, मतलब दिल से। नहीं तो 90% लोग उसका मजाक उपहास उड़ाते हैं। और वो जब आपको पता चलता है किसी और के थ्रू तो आपको और दुख होता है। तो हर आदमी का अपना तरीका होता है इससे लड़ने का, और मेरा ऐसा मानना है कि आप रास्ता दिखा सकते हो लेकिन आदमी को चलना खुद पड़ता है। यहाँ से आपको कहीं किसी मंजिल पे जाना है तो जो एक्सपीरियंस होता है उसका काम क्या है, मतलब वो जो अगर सारे रास्ते पे गया हो तो वो बता सकता है कि आप मतलब कौन से रास्ता आपके लिए बेहतर होगा। बंदा किसी रास्ते पे ही नहीं गया हो। अभी मान लो कोई ऐसा लोग स्पीच देते, काफ़ी लोग, मेरे को नहीं पता कि वो क्या करते हैं। मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि मेरा अनुभव है ज़िंदगी का, क्योंकि मैं जो दौर से लोग गुज़र रहे हैं उस दौर से मैं भी गुज़रा हूँ, काफ़ी गुज़रा हूँ। और आज भी ऐसा होता है तो मैं उसे कैसे फाइट करता हूँ। तो इसलिए मुझे हर रास्ते का पता है और वो रास्तों में प्रॉब्लम कैसे आते हैं और कैसे उससे आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब मान लीजिए कोई जगह है, मान लो आप शिरडी जाना है आपको, तो शिरडी जाना है तो आप किसी से पूछोगे कि अरे यार शिरडी कैसे जाऊँ, कौन कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। तो अगर कोई बंदा अगर शिरडी गया ही नहीं हो या गया भी तो एक ही रास्ता से गया हो तो वो आपको क्या बताएगा। हाँ, जो आदमी सारे रास्ते से गया होगा या गुज़रा होगा तो वो बता सकता है यार ये रास्ता तो तुमको थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा, हाँ थोड़ा रोड ख़राब कुछ मिलेगा, तो अगर जल्दी तुमको जाना है तो इधर जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम है और व्यू देखते जाना है और अच्छे सड़क चाहिए तुमको तो इस रास्ते से जाओगे। तो वो पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जिससे कि आपको 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 ऑप्शन देता है आपके सामने कि आपको चुनने में आसानी होती है कि मेरे को किस रास्ते से जाना है। आदमी को अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप भले किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि आदमी बोलता नहीं है, बीवी से भी नहीं बोलता है, दोस्तों से भी नहीं बोलता है, लेकिन आप जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है। आप इग्नोर करेंगे,
आप बताएंगे नहीं, या अपने से भी छुपाते हैं लोग, अरे यार जाने दो, लेकिन वो आपके अंदर चलता रहता है। तो क्या होता है कि अपने से आदमी जब अपने आप को बहुत जानता है, इसलिए डायग्नोसिस करना चाहिए। अभी मेरे एक दोस्त ने बोला मेरे को, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके करीबी है, उनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला यार मेरी वाइफ को या मेरे दोस्त को थोड़ा सा एंजाइटी है, तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं काफ़ी समझाता हूँ समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा देखो क्या है, बंदा को आप समझाओ मत, किसी को भी आप समझाओगे ना तो सबसे पहले वो, कोई भी दुनिया में आदमी सबसे ज़्यादा अपने को ज्ञानी मानता है, अपने से ज़्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं मानता। वो मान लेता है पहले कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, उसके बाद वो चलता है। तो जब आप पहले वो बुद्धिमान मान लोगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने एक वॉल बना लिया आपने सामने, तो जो भी आपके सामने आएगा ना वो वॉल से टकरा के चला जाएगा। आप कोई चीज़ अपने अंदर नहीं आने दोगे। मान लो आपने घर का दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो कोई कितना भी अच्छा आपके पास मेहमान आ रहा है, वो कैसे आएगा? ज्ञान मेहमान की तरह होता है, ट्रीटमेंट भी मेहमान की तरह होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलोगे? डॉक्टर को जब तक ये नहीं बताओगे, आप डॉक्टर आपका बीमारी जानेगा, उसके बाद ही इलाज करेगा। दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो कोई आपको मंत्र से जान नहीं लेगा कि आपको क्या हुआ है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, दुनिया किसी कोने में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो कोई जान नहीं पाएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले डायग्नोसिस करो कि प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम जान लोगे तो उसका सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब प्रॉब्लम ही पता नहीं होगा तो क्या डॉक्टर क्या नहीं, किसके पास जाओगे आप सॉल्व करने के? डॉक्टर को क्या बताओगे? डॉक्टर पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। हाँ भाई ये है, डॉक्टर भी कंफ्यूज होगा। अब जाए तो कुछ तो दवाई लिखना पड़ेगा, हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम, क्योंकि डायग्नोसिस बराबर नहीं हुआ। अब डायग्नोसिस के तरीके अलग है, लेकिन अब चलो उसकी अलग बात हो गई। तो मैंने इसलिए जब आपको पता चल जाता कि अरे भाई आपके साथ ही हो रहा है, और ये सबके साथ होता है जब आदमी ऑनरशिप में काम करता है। कोई भी चीज़ हो, आप या तो कहीं काम कर रहे हो कहीं भी, या कोई भी प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हो जहाँ पे आप अर्निंग कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो दो तरह के जगह होती है। एक होता है इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपने कोई ओनरशिप नहीं होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे काम कर रहे हो। और एक होता है ओनरशिप। अब मैनेजमेंट में मान लो जी आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आज कोई आपका CMD है या कोई भी जनरल मैनेजर है, वो आ जाए, कल चेंज हो जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, टेम्प्रोरी आपका प्रॉब्लम होता है, बाद में सॉल्व हो जाता है, या कोई आ गया दूसरा भी आ गया। तो मतलब कहने का मतलब वो एक टेम्प्रोरी फेज़ होता है। अब मान लो लगातार आपकी ज़िंदगी में कोई गलत ही आदमी आने लगे तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। लेकिन ऑनरशिप में आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हाँ मालिक तो एक ही रहेगा। तो जब ऑनरशिप में होता है ना, तो आदमी को ऐसे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तक फेस करना पड़ता है, और ये जीवन का पार्ट है। आपको देखो कि मेरा ऐसा मानना है ना कि ज़िंदगी में कभी भी आपके पास समस्या आए ना, तो इसको घबराना नहीं चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो उससे लड़ोगे नहीं, उसको जानोगे नहीं, उसको दोस्त नहीं बनाओगे। पीड़ा है उसको दोस्त बना लो। अब वो बताता हूँ कैसे। वो आपको हेल्प करता है आपको ब्राइट होने में। जब तक अंधेरा नहीं रहेगा ना ज़िंदगी में, तो उजाले का एहसास नहीं होगा। आपको मान लें आपके पिताजी ने बहुत पैसा कमा के दे दिया, आप उनकी कंपनी में चलाने लगे दोबारा, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपका कोई कमाई नहीं है, वो आपके बाप का है। आपको वो खुशी नहीं होगी जो एक बंदे ने सड़क से धन को या सम्मान को अर्जित किया हो, और वो पीछे मुड़ के देखे तो वो बोल सकता है ये मेरा कमाया हुआ है, ये मैंने अर्जित किया है, चाहे वो धन हो चाहे सम्मान हो। तो जैसे आप जब अब जो आदमी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, वो इन चीज़ों को उसको सामना करना पड़ता है। तो ये आदमी को मानना चाहिए ये पड़ाव है, ठहराव नहीं है, ये अंत। ये निष्कर्ष मत निकालो, ये निष्कर्ष नहीं है,
ये अंत नहीं है। निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में, तो अंत हो गया। आप ज़िंदगी के निष्कर्ष पे मत पहुंचो। आप मानो ये पड़ाव है, ये पड़ाव निकल जाएगा, दूसरा पड़ाव है, हो सकता है उसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो, लेकिन एक पड़ाव तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया ना आपने ज़िंदगी में। तो हर प्रॉब्लम को आपने, वो प्रॉब्लम आपको लड़ने का और उससे निकलने का एक सीख दिया। अब जैसे मान लो कि जब तक सोने को है, अगर आग में उसको गलाएंगे नहीं तो प्योर सोना निकलेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं, कोई ऐसा जादू मार दो किसी स्वर्णकार के पास जाके कि मेरे को बिना गलाए आप निकाल दो उसमें से प्योर सोना, पॉसिबल नहीं है। आदमी को तपना पड़ता है, तपेगा तभी सोना निकलेगा, तभी तपेगा तभी इंसान निकलेगा, जिसकी अपनी कमाई होगी, अपना अर्जन होगा, अपना सृजन होगा, जिस पे वो गर्व कर सकता है कि हाँ ये कमाई हुई मेरी हुई है, ये मेरी संपत्ति है, जिसको मैंने कितने ह्यूमिलिएशन इग्नोरेंस के बाद मैंने इसको कमाया हुआ है। तो इसको अपनाना सीखो, इसको दोस्त बनाओ, इसको समझो, इसको ये समझो कि उस चीज़ को कि ये आपको हेल्प करेगा। आप इसको फाइट करके जैसे निकलोगे, एक पड़ाव को तो कम से कम वो पड़ाव, तो उस पड़ाव में आपको एक चीज़ सीखने को मिला ना, तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहोगे, ऐसे पड़ाव आते रहेंगे, आप क्रॉस करते रहोगे। तो आप ये सोचो कि आपको ये एक निखरने में हेल्प कर रहा है, आपको आप बनने में हेल्प कर रहा है कि आप क्या हो, इसको बनाने में आपका योगदान है उसका। अगर अंधेरा नहीं होगा तो सूर्य की कोई कीमत नहीं है। सब जगह उजाला ही होगा तो आप क्या जानोगे अंधेरा है। अगर कोई चोरी नहीं करता होगा तो ईमानदार आदमी क्या कीमत है, सारे लोग ईमानदार ही रहेंगे दुनिया में। तो ये ज़िंदगी का। अब इमरान हाशमी ने क्या किया, वो फिल्म इंडस्ट्री में उसको मैं बोला ना कि हर आदमी को अपने आप को जानता है कि मैं कैसे इग्नोर करके फाइट कर सकता हूँ। वो कोई रास्ता बताएगा कि आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से नहीं जाओ, लेकिन वो आपको डिसाइड करना कि आपको चुनना क्या है। इमरान हाशमी ने चुना कि नहीं, मेरे को तो अब ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे को तो कमाना है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये मेरा तो वीडियो मतलब ये मेरा प्रोफेशन है, तो अब नौकरी तो करना है या जो भी काम करना है तो करना है जीविका चलाने के लिए। तो प्रोफेशनली लो, डिस्टेंस रखो, उतना ही उसमें इन्वॉल्व हो जितना आपको प्रोफेशनली ज़रूरत है। इमरान हाशमी ने भी वही किया कि वो बोला उसने इंटरव्यू में की थी, मैं तो जब भी मेरे को जो मेरी फ़िल्म ख़त्म हो जाती है और जब भी मैं अपना शूटिंग के बाद बाहर निकल जाता हूँ तो मैं इस फेज़ से निकल जाता हूँ। फिर मैं अपने फैमिली के साथ टाइम में स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फेक है भाई। अभी मूवी अच्छी है कि सामने लोग मिलेंगे, हम अरे यार बोले बहुत अच्छी मूवी, पीछे देखा बेकार मूवी है थोड़ी यार, इसको तो एक्टिंग आती नहीं है। तो वो बंदे ने वो भी इग्नोरेंस लगाया कि भाई चलो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ऐसे यामी गौतम के साथ हुआ, ये सबके साथ होता है। और ये उनके साथ नहीं होता जो अब जिनके माँ बाप ने कुछ उनको संपत्ति छोड़ के चले गए। अभी मान लो इमरान हाशमी स्ट्रगल करके अपना एक जगह बना लिया, अब उसके बेटे को तो क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम पाने के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ना। स्ट्रगल उसको करना पड़ता है जिसके पास कुछ नहीं है। अब कि जैसे संपत्ति सारे लोगों ने दिया हुआ है, उसको क्या स्ट्रगल करना। अमिताभ बच्चन के लड़के को क्या स्ट्रगल करना है, वो बोलेगा मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरे काम मिलना बहुत बड़ा बात है। अब काम में भी प्रूफ नहीं कर पाए तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना। तुमने मेहनत नहीं किया, सोचा कि अमिताभ बच्चन का लड़का हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँगा, लोग चल जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ा बात है। लोगों को दुनिया में कितने लोग बिना अपॉर्चुनिटी पाए मर जाते हैं, खप जाते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो आप प्रूफ कैसे करोगे। बाद में आता ना कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिला, उसके बाद आपका काम अच्छा नहीं लगा। यामी गौतम के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसने क्या बोला कि मैं गई तो बोले आप तो कैसे कपड़े पहन के आओगे, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न कपड़े पहनो। मतलब अभी आप ह्यूमिलिएशन क्यों होता है, जो चीज़ आप चाहते नहीं हो। मान लो कि मैं कोई चीज़ को नहीं चाहता तो मैं वो नहीं करना चाहता, तो एक तो होता है कि भाई चलो मैं नहीं करूँगा, एक बंदा कन्विंस करेगा कि चलो भाई नहीं आए तो आपको काम पाने के लिए करना पड़ेगा, और एक होता है फोर्स। और जब आपके पास फ्यूचर, जैसे लोग बोलते हैं ना दुख क्यों होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग में लग जाते हैं कि अरे यार आज एंजाइटी हो गया ना कि अरे यार कल क्या होगा मेरी ज़िंदगी में।
आज ऐसे ही चल रहा है तो कल कैसे होगा, कल कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा, मेरी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एंजाइटी है। तो एंजाइटी अब आपके पास है तो सही, अब आपको फ्यूचर का वो भी है प्लानिंग कि मतलब मेरे को फ्यूचर में कुछ करना है, तो आप क्या करते हो ज़िंदगी में, कई जगह आप कंप्रोमाइज़ करते हो। तो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, मतलब अब वो बोला कि नहीं आपको ऐसे कपड़े नहीं पहन के आना चाहिए। तो अब वो उस समय वो मतलब उस स्टारडम नहीं था, तो बंदी ने कुछ बोला नहीं, मतलब उस कपड़े में क्या खराबी है, आपको काम देखना है कि कपड़े देखना है, या जो चीज़ उसको पसंद नहीं है आप फोर्स नहीं कर सकते ना। आप बोल सकते हो कि मेरे सीन में ये ज़रूरत है, आपको पहनना ही पड़ेगा तो काम दूंगा, ये तो अलग ही चीज़ है। हाँ, ये आपको लग रहा है कि उस सीन की ज़रूरत है, आप उसको समझाओ। अब ऑडिशन देने गई बंदी आप उसको दूसरी चीज़ें समझाओगे। आप बताओ जी इस काम में आपको इस फिल्म की वो सीन की ज़रूरत है तो ठीक है, आप कन्विंस करो, आप स्क्रिप्ट रहो। लेकिन आप ज़बरदस्ती आप बोलोगे नहीं आपको तो आप ऐसे रहना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए सड़क पे, तो मतलब आप किसी को वो काम करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हो जो चीज़ वो करना नहीं चाहता। वो फिर ह्यूमिलिएशन फील करेगा, और वो जब वो नहीं करेगा तो आप इग्नोर करोगे, इग्नोरेंस भी आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि अब वो अगर जो आदमी फिर वो काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, यार 10 जगह गया काम के लिए, 10 जगह नहीं मिला, या काम कर रहा है उसको लग रहा है आगे वो काम नहीं देगा, 10 आदमी को बोलेगा, क्योंकि लोग तो ऐसे ही भरे पड़े हैं ना भाई। होता क्या है कि मान लो एक रूम में पूरा कमरा काला करके रखे, भूत लगाए हुआ काला रंग से, आप सफ़ेद कपड़ा पहन के कब तक उससे बच के निकलोगे, नहीं निकल सकते ना, आप टच करते करते पूरा काला हो जाओगे। और फिर आपको मान लो कि रूम से क्रॉस करके दूसरी जगह जाना है, वो आपको कि भाई ये रूम को क्रॉस करके और मेरे को वहाँ से सामान लेके आना है, तो आपको सामान लाना आपका फोकस नहीं होगा, आपका बचना फोकस होगा। आज जितने भी कंपनी है, जितनी भी जगह है, लोग अपने आप से सवाल पूछे कि काम के लिए ज़्यादा परेशान हैं कि अपने को बचा के काम करने में ज़्यादा परेशान है। डी फोकस है, वो इसलिए नहीं परेशान है कि मैं वो कंपनी में जा रहा हूँ तो काम करने के लिए जा रहा हूँ ना भाई, मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं अरे यार मेरा ये ना हो जाए, मेरे को कुछ बोल ना दे, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, या मेरे कोई चुगली ना कर दे, तो मैं 50% अपना ध्यान इधर भी कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई करे नहीं है, उसमें अपना लगा पड़ा हूँ कि भाई मेरे को कोई मेरे बारे में कोई बैक पुलिंग ना करे, बिचिंग ना करे। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो ध्यान है ना काम से डाइवर्शन हो गया, आधा 50% मेरा फाइट स्ट्रेंथ उसमें लगा हुआ है, जो मेरा 100% लगना चाहिए काम पे कि मेरे को ये काम फिनिश करना है, अब मेरा 100% उसमें नहीं लग रहा, 50% उधर लगा हुआ है। तो 90 मतलब जहाँ जाओगे ऐसे ही चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि मतलब जी अब ये तो एक काम करने का माहौल है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप इन चीज़ों से इग्नोर करना सीखो। मैं पहले भी बोला था कि आप अपने को इग्नोर करो, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए डिस्टेंस रखो, इन चीज़ों को प्रोफेशनली रखो। आप ये मान के चलो कि आप दुनिया के समझ से मत चलो, आप अपने को, मैंने बोला ना, अपने को पहचानो। आप अपना 100% दे रहे हो ना किसी काम को, आप अपने काम की पूजा करो कि मेरे को जो काम मिला था मैंने 100% काम को दिया। तो आप अपने को सेटिस्फाई कर रहे हैं एज ए बॉस। मैंने पहले भी कहा जज करो, मैंने लड़के को आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने अपने लड़के को बोला कि पहले जज करो कि आपने कितना इनपुट दिया अपने काम के लिए या पढ़ाई के लिए, जो भी। उसके बाद खुद अपना टीचर बनो, जजमेंट आपने को जज करो कि मैंने ये जो काम किया मैंने कितना अपने इस काम को परसेंटेज दिया। जब आपको लग रहा है कि मैंने तो बंद कर सकता है किया है, फिर आप टेंशन मत लो ना। वो कहावत है ना, कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई तो डोंट थिंक अबाउट द लड़की, या कोई लड़का, जस्ट एक स्लोगन याद रखो, यू डिजर्व फॉर द बेटर गर्ल और बेटर बॉय, फॉरगेट अबाउट दैट। यू डिज़र्व फॉर द बेटर जॉब, यू बेटर बॉस। वो आपकी गलती नहीं है, आपने 100% दिया ना, आपको जो कर सकते थे किया। तो आप इन चीज़ों में मत जाओ, आप वो काम करो जो आपको सुख देता हो और आपको लगता है कि इसको इग्नोर करना चाहिए तो इग्नोरेंस सीखो। बार बार अपने जहन में लाओ कि मैं अपना अच्छा काम किया, मेरे जैसा हुआ मैंने कर दिया, इससे बेटर कुछ नहीं कर सकता मैं। उसको जो सोचना है सोचे, दूसरे के सोच में मत जाओ।
अपना सोचो। फ्यूचर की मैंने कभी नहीं बोला कि आप फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, लेकिन नेगेटिव ही पॉजिटिव का द्वार होता है। आप जब तक आप नेगेटिविटी को साध्य बनाओ, आप ऐसे करो कि जैसे नेगेटिव है आपका, नेगेटिविटी आपके ज़िंदगी में है, तो आप उसको एक ज़रिया बनाओ जिससे कि आप पॉजिटिविटी पे पहुंच जाओ। बिना नेगेटिविटी के पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो नेगेटिविटी से सीखो कि नेगेटिविटी इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेगेटिविटी की ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। आप मान लो कि आप खेतों में देखा है, लोग खेत में खाद वगैरह देते हैं, गोबर देते हैं। गोबर तो नहीं खा सकते ना आप, लेकिन जो फसल उगता है तो गोबर से ही उगता है। गोबर क्या नेगेटिव एक तरह से आप उसके नहीं है। आप शादी करने जाते हो बच्चों के, तो आप क्या सोचते हो? अपनी लड़की की शादी करने गए तो क्या सोचे? अरे यार, अपनी बहन की शादी करने गए तो क्या सोचे कि यार अगर लड़के को कुछ हो गया तो इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि लड़की सर्वाइव कर जाए। फिर आप दूसरे तरीके से सोचते हो कि मान लो ये अगर लड़के ने छोड़ दिया तो तब भी संपत्ति होनी चाहिए। अब तीसरी सिचुएशन है कि मान लो जो घर वालों ने छोड़ दिया, घर वालों ने संपत्ति तो है, तो लड़के की नौकरी अच्छी होनी चाहिए जो सर्वाइव कर जाए। आप क्या चीज़ें सोच रहे हो? निगेटिव चीज़ें सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि लड़का मर जाए, तो निगेटिव हो गया ना। आप ये सोच रहे हो कि उसके घर वाले उसको छोड़ दिए, निगेटिविटी हो गई। लेकिन आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो कि अगर ये सिचुएशन हो जाएगी तो मेरी लड़की बहन का फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना बुरी नहीं है, लेकिन उसको निगेटिविटी से पॉजिटिविटी तरफ लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैंने इसलिए बनाया है वीडियो कि मतलब आप देखिए समस्याएं पूरी आज इमरान हाशमी के साथ हो रहा है, यामी गौतम कल किसी और के साथ होगा, ये चलता रहेगा, अथक चलता रहेगा। आपको इससे निकलना है, आपको इससे फाइट करना है कि ज़िंदगी को मान के चलो ये पड़ाव है, ठहराव नहीं है, ये एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर दूसरा आएगा। वो फेज़ के साथ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी आएगी, नेगेटिव भी चीज़ें आएगी। पॉजिटिव को पकड़ना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है, नेगेटिविटी से सीखना है, सीख के छोड़ देना है उसको, उससे आगे बढ़ना है। हर फेज़ में दोनों चीज़ें, किसी में कभी आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएगी, कभी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएगी। आप उससे सीखते आगे बढ़ते रहो, यही ज़िंदगी है। प्रवाह में बहते रहो, यही जल है। आप किसी तालाब में देखोगे गंदगी फैल जाती है, अभी एक जगह रुक गए तो फिर कचरा आपके घर में इकट्ठा रहेगा। आप जेडी झाड़ू मार के निकालो। आप सोचोगे नहीं महीने में एक बार घर में झाड़ू लगाना है तो पूरा घर में कचरा ही भर गया ना भाई। तो आप डेली झाड़ू मार के निकालो, आपको कचरा भरने मत दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी ये जो चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो उसको उसी समय निकालो, उससे फाइट करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये जीवन का एक फेज़ है जो निकल जाएगा। आप तालाब मत बनो। तालाब में क्या होता है, नदी में देखो, नदी कभी गंदी नहीं होती, अगर प्रवाह में चल रही है तो गंदी नहीं होती। लेकिन अगर जब उसमें वो उसको घेर दोगे, तालाब बना दोगे, तालाब गंदा हो जाता है। तो तालाब मत बनो, आप नदी बनो। जो चीज़ें आते हैं उससे सीखो, आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बोलिएगा, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो आप जैसा जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिलेगा। और मेरा प्रयास होता है कि कुछ भी जैसा कुछ हेल्थ से ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है इंसान को। क्योंकि हम कहा फिजिकली आप बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन आपका दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है तो आप जिम भी जाके एक्सरसाइज अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो मेंटली स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है अगर आप फिजिकली स्ट्रेंथ बनना चाहते हो। आप कोई बोलता है, जैसे मैं देखो मैं वीडियो बढ़ने लगा, मैं कुछ बोल रहा है क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ तो बोलने लग जाता हूँ और मेरे दिमाग में चलने लगता है। जैसे मान लो आप कहीं दौड़ रहे हो, कोई भी मैराथन में दौड़ने वाला बंदा हमेशा 40 किलोमीटर नहीं दौड़ता है। अब मेरा नॉलेज में तो मैंने नहीं देखा है। 10-15 किलोमीटर दौड़ जाएगा ना तो समझ लो 40 किलोमीटर दौड़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, सारा मेंटल गेम होता है। आप मान लेते हो ना कि हाँ मैं तो 40 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा, आपको आदत हो गई 10 किलोमीटर दौड़ने का, बाकी आप
40 किलोमीटर पूरा करने में आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान लो कि हाँ मैं तो 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो दौड़ जाओगे। आपका 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ने का आपका प्रैक्टिस हो गया, तो आप दौड़ जाओगे। ये फेज होता है। कोई चीज़ आपको बाद में धीरे धीरे आपको क्या होता है कि थोड़ा करने के बाद मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप फास्ट रखते हो, अभी एक दिन किसी को बोल दो आप एक टाइम भी स्किप करेगा खाना ना, जो 9 दिन फास्ट भी रखता है ना, या किसी और रिलीजन में आप जाओगे 40 दिन भी लोग फास्ट रखते हैं, तो वो भी अगर एक दिन खाना स्किप कर जाएगा ना, एक टाइम भी खाए, तो उसको गुस्सा आने लगेगा, अरे यार खाना नहीं खाया, कमज़ोर हो गया। लेकिन जब वो 40 दिन या 9 दिन फास्ट रखते हैं, मैंने तो सुना अपने प्राइम मिनिस्टर हैं 9 दिन नींबू पानी पे रह जाते हैं, तो वो क्या होता है कि आप 2 दिन अगर फास्ट रख रही है ना, उसके बाद मेंटल गेम होता है, आपके दिमाग में चलता है अरे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो आपने मतलब अपने चल जाए, आराम से निकल जाएंगे, और आदमी निकल जाता है। आप जैसे एक दिन भी और ऐसे आप दिन भर आप डेली खाना खा रहे हो, आप एक दिन भी स्किप कर गए, एक टाइम भी स्किप कर गए, आपको गुस्सा नहीं, अरे खाना खाया नहीं, तुम घर पे जाओगे, बीबी ने अगर मान लो आधे घंटे लेट कर दिया, अरे यार तुम लोग खाना इतना लेट थे, मैं भूख लगी है खाना, तो वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो जाएगी, गुस्सा आपको आ जाएगा। तो क्या ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ इग्नोरेंस से, और ये मानो कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, हमें इससे सीखना है, हमें इससे लड़ना भी है। जिससे लड़ोगे ना उससे सीखोगे। पहलवान सामने वाला अगर मजबूत होगा ना, तो आप दिमाग लगाओगे इसको कैसे पटकना है। तो इग्नोरेंस, ह्यूमिलिएशन भी, निगेटिविटी भी एक पहलवान ही है। आपको हमेशा उसे सीखना है कि उसको कैसे फाइट करके उसको हराना है। तो आप सीखते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, ये मेरा कहना है। बाकी आप थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बीच में मैं एंड कर रहा था, लेकिन ये बाकी मेरे दिमाग में निकलता रहता, तो मैं बोलता जाता हूँ, मेरे को पता नहीं चला, मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ। तो इसलिए जैसा भी आपको लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा कि हाँ मैंने बोला, लोगों को अच्छा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे को बोलिएगा, मैं बताऊँगा, मैं सवाल का जवाब भी दूँगा। धन्यवाद।